प्रतिमा के स्थान पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय होगा सर मेहता का सबसे अच्छा स्मारक। यह डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रकाशन के लिए भेजा गया पहला पत्र है जो उन्होंने सन 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क, अमेरिका में पढ़ते हुए भेजा था। बम्बई में म्युनिसिपल ऑफिस के बाहर सर फिरोज शाह मेहता की प्रतिमा बनाए जाने का प्रस्ताव रखा जा रहा था। अखबारों के जरिए यह जानकर डॉक्टर अंबेडकर को लगा कि एक महान आदमी के स्मारक का यह बिल्कुल तुच्छ रूप होगा। उनके अनुसार स्मारक की सामाजिक उपयोगिता होनी चाहिए, विशेषकर ज्ञान के प्रसार के लिए। इसलिए उन्होंने सर फिरोज शाह मेहता के स्मारक के रूप में एक सार्वजनिक पुस्तकालय बनाने का प्रस्ताव रखा। यह पत्र उन भारतीयों के लिए आज भी शिक्षाप्रद और मार्गदर्शक हो सकता है जिन्हें महान हस्तियों की प्रतिमाएं खड़ी करने की सनक है। स्वर्गीय सर फिरोज शाह मेहता। सेवा में संपादक, द क्रॉनिकल। महोदय, आप मुझसे सहमत होंगे कि भारत जैसे देश में, जिसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति इतनी खराब है, सबसे अधिक आवश्यकता ईमानदार नेताओं की है जो पुनरुद्धार का व्यापक कार्य करने का जिम्मा उठा सकें। स्वर्गीय श्री गोखले तथा पी.एम. मेहता ऐसे ही नेता थे। दोनों ही अपने उस उत्साह तथा बलिदान के लिए चिरस्थायी आदर के हकदार हैं जिससे उन्होंने हमारे उद्देश्य का प्रतिनिधित्व किया। लोगों के साथ उनका तादात्म्य और श्री मेहता का उन पर विश्वास इतना संपूर्ण था कि उनकी आकस्मिक मृत्यु एक बार को कुदरत का मजाक ही लगी। उन्हें इस बात का पूरा श्रेय प्राप्त है कि वे हमारी कई समस्याओं से जूझे। उनमें से कुछ उन्होंने सुलझाई, कुछ हमारे लिए छोड़ दी कि हम इनका सामना करें, परंतु उनके द्वारा किए गए काम के प्रति हमारी भावनाओं ने हमारे द्वारा किए जाने वाले भावी कार्य की भावना को बिल्कुल दबा दिया है। यही उनके प्रति हमारी निष्ठा है और यह स्वाभाविक ही है कि हमें आज अपने सामने खड़ी समस्याओं से निपटने की बजाय उनके लिए उपयुक्त स्मारक खड़े करने के विषय में अधिक चिंतित होना चाहिए, जिन्होंने हमारे लिए निरंतर परिश्रम किया है। भारतीय समाचार पत्रों से अभी तक यह पता चलता है कि श्री गोखले की स्मृति में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की शाखाएं विभिन्न स्थानों पर स्थापित की जाएंगी, जबकि श्री पी.एन. मेहता के स्मारक के रूप में बम्बई म्युनिसिपल ऑफिस के सामने उनकी प्रतिमा खड़ी की जाएगी। यदि मुझे व्यक्तिगत रूप से अपनी राय देने की अनुमति हो तो मैं कहूँगा कि श्री मेहता के लिए स्मारक का यह रूप बहुत ही तुच्छ और अनुपयुक्त है। मुझे यह समझने में बेहद पीड़ा होती है कि उनका स्मारक ऐसे रूप में क्यों नहीं हो सकता जो कि न केवल उनका सच्चा स्मारक हो बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए स्थायी रूप से काम आता रहे। इन दोनों उद्देश्यों को संयोजित करके अपनी विनम्र राय से मैं यह सुझाव दूंगा कि श्री पी.एन. मेहता का स्मारक बम्बई में एक सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में हो, जिसे फिरोज शाह मेहता लाइब्रेरी के नाम से जाना जाए। यह दुर्भाग्य की बात है कि समाज की समृद्धि एवं विकास में एक संस्थान के रूप में पुस्तकालय का महत्व हमने अभी तक नहीं समझा है, लेकिन यह वक्त इसके महत्व का प्रचार करने का नहीं है। बम्बई की जनता जैसी जागरूक जनता इतने समय तक बिना किसी आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालय के रह रही है। यह अपने आप में काफी शर्म की बात है और इस गलती को जितनी जल्दी सुधार लिया जाए उतना अच्छा है। बम्बई में कुछ निजी पुस्तकालय अपने आप स्वतंत्र रूप से संचालित हो रहे हैं। यदि इन सभी कुप्रबंधित पुस्तकालयों को एक ही इमारत में ले आया जाए, जो कि सर पी.एन. मेहता स्मारक निधि से बनाई गई हो और इसे सर फिरोज शाह मेहता लाइब्रेरी का नाम दे दिया जाए, तो बम्बई शहर के दोनों उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। जहां तक पुस्तकों की खरीद तथा आधुनिक ढंग से पुस्तकालय के प्रबंध के लिए धनराशि का सवाल है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस उद्देश्य के लिए कई उदार हृदय लोग आगे आ जाएंगे। अमेरिका के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक का छात्र होने के नाते मैं इस
बात से पूरा तरह से सहमत हूं कि लोगों के सामाजिक तथा बौद्धिक विकास में पुस्तकालय की महत्वपूर्ण भूमिका है और बम्बई शहर में इसकी कमी महसूस करते हुए मैं बम्बई की जनता से इसका अनुरोध करता हूं, जो मेरे विचार से आधुनिक भारत के इतिहास के इस महान नेता के लिए सबसे उपयुक्त और चिरस्थायी स्मारक हो सकता है। भारत से 10,000 मील दूर होने की वजह से मुझे वहां की कब्रें मिलने में समय लगता है। फलस्वरूप मुझे अपना प्रस्ताव रखने में थोड़ा विलंब हो गया है, लेकिन नहीं होने से देरी से होना अच्छा है। आपका भीमराव आर अंबेडकर लिविंगस्टन हॉल, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका। बॉम्बे क्रॉनिकल, मंगलवार 28 मार्च 1916।